नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र जी जोशी जी से, जो हमारे शहर के काफ़ी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स में से एक है। डॉक्टर साहब भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के साथ भी जुड़े रहे हैं काफ़ी वक्त तक। सर, थैंक यू सो मच श्री विघ्नहर्ता चैरिटेबल ट्रस्ट को आपका कीमती वक्त देने के लिए, और आपको फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे जो ट्राइबल विलेजर्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे गांव खेड़े में महाराष्ट्र के, जो रेगुलर डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, अपना हेल्थ चेकअप कर नहीं करवा सकते, तो वो अपने हेल्थ का ध्यान कैसे रखें? ट्राइबल्स में सीनियर सिटीजन्स में सबसे मेन कॉज होता है डिहाइड्रेशन। ये सीजन में डिहाइड्रेशन में होता है क्रैम्प्स, बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं, बॉडी एक होता है, एकदम माउथ ड्राइनेस ऑफ माउथ वगैरह सब होते रहता है। तो उसमें उनको डिहाइड्रेशन के लिए बॉडी को हाइड्रेट करना, बार बार हाइड्रेट करना जरूरी है। जैसे कि पानी बार बार पीते रहना है, कुछ भी लिक्विड इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इंटेक लेते रहना है। दूसरी बात होती है डिहाइड्रेशन के हिसाब से बीपी लो होता है। बीपी लो होने की वजह से भी ये होता है, और ये प्रॉब्लम तभी उस टाइम पे उनको इमीडिएटली इंस्टेंट फ्रेश लाइम वाटर विथ सॉल्ट पिलाना जरूरी है। उससे उनको इंस्टेंट बीपी थोड़ा सूट यानी अप हो जाएगा। दूसरा दूसरा उनका होता है, उनका यानी ज़्यादातर बॉडी है हायपर गॅस्ट्राइट जास्त, म्हणजे त्यांना जास्त फिरल्यामुळे चक्कर वगैरे येते, हायपर गॅस्ट्रायटिस होते, जेवण त्यांच्या वेळेवर होत नाही, मग त्याच्यामुळे त्यांना चक्कर हायपर गॅस्ट्रायटिस होते। त्याच्यामुळे त्यांना वेळेवर जेवायचं गरजेचे आहे। वेळेवर जेवल्या नाही तर त्यांना गॅस्ट्रायटिस होणार, आणि त्यामुळे त्यांना डोकं दुखणं, चक्कर, हे दोन प्रॉब्लेम व्हायची शक्यता खूप राहते। दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांना परत परत पाणी पीत राहावं लागणार, लिक्विड इंटेक त्यांना करत राहावं लागणार। दुसरं त्यांना माल न्यूट्रिशन असतं तिकडे, जेवण म्हणजे पौष्टिक आहार भेटत नाही, त्याच्यामुळे पण त्यांना खूप त्रास होतो राहते। तर त्यामुळे त्यांना पौष्टिक आहार घेणं खूप गरजेचं आहे। डायबिटीज़ वहाँ पे उनको पता नहीं चलता है। डायबिटीज़ कभी शुगर कभी ज़्यादा सूट हो जाता है तो उनको अचानक अनइजी लगता है, चक्कर आता है। शुगर जर डायबिटीज़ वाढला तर त्यांना चक्कर वगैरे येते, एकदम बेचैनीसारखं वाटतं, अंग एकदम ढिला पडतं। ते शुगर वाढण्याच्या सगळे सिम्पटम्स आहेत। तर त्याच्यासाठी त्याने लगेच कुठलाही डॉक्टरच्या कन्सल्ट करून, डॉक्टरच्या सल्ला घेऊन त्या हिशोबाने औषध पाणी करणं गरजेचं असतं। आणि बीपी चेक केलं, परत परत चेक करत राहावं लागतं। बीपीमुळे त्यांना डोकंदुखी आणि बॉडी एक खूप होतो, हातपाय दुखणं वगैरे खूप होतो, एकदम चिडचिडापण येतो। बीपी जर हाय झाला तर चिडचिडापणा खूप येतो आणि डोकं खूप दुखतं। तर त्याच्यासाठी पण डॉक्टरचा सल्ला घेऊन बीपी चेक करत राहावं लागतं, ते घेतलेलं बरं असतं। दुसरा, जर बीपी जास्त झाला आणि औषध वगैरे नाही घेतलं तर त्याच्यामुळे पॅरालिसिस, लकवाची असर व्हायची शक्यता खूप राहते। म्हणून बीपी कंट्रोलमध्ये ठेवणं खूप गरजेचं आहे, आणि बीपीच्या त्या औषधोपचार करणं तातडीने करावं लागतं। तो सर, आप कह रहे हैं कि शुगर और बीपी से ही सबको ज़्यादा तकलीफ होती है? शुगर और बीपी से ही बाद में आगे कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं ना। जैसे शुगर वाढलं तर जास्त, जर त्याची दक्ष नाही घेतला, मग त्याच्यावर लक्ष नाही ठेवलं तर मग किडनीचे प्रॉब्लेम व्हायची शक्यता राहते। बीपीचे पण प्रॉब्लेम हे नाही केलं, लक्ष नाही घेतलं, औषधोपचार नाही घेतलं तर लकवा वगैरे मारायची, म्हणजे दिमागची, मेंदूची बिमारी व्हायची शक्यता राहते, पॅरालिसिस वगैरे व्हायची शक्यता राहते। इसमें सर इनिशियल स्टेज पे क्या, जैसे आप, मेरा भी मेडिकल प्रॉब्लम काफी देखते हो, मैंने ये देखा है कि आप इनिशियल स्टेज पे पहले वो पता होना चाहिए कि शुगर कभी से है। ज़्यादा टेंशन लेने से भी शुगर बढ़ता है, सूट हो जाता है। शुगर ज़्यादा सोचते रहने से शुगर सूट हो जाता है। तो उसके लिए इमीडिएटली यानी तो ओवर थिंकिंग बंद करना जरूरी है। ये जो ट्राइबल्स में रहते हैं, ओल्ड एज में रहते हैं, उनको ज़्यादा ये नहीं रहता है, लेकिन उनको जब अचानक आता है एकदम बीपी भी एकदम सूट हो जाता है उनका।
उनको, और वो ड्रिंक्स वगैरह दारू वगैरह पीते हैं ज़्यादा, दारू से भी सूट हो जाता है, नशा करने से नशा से भी ज़्यादा ये हो जाता है। इसका सर घरेलू कुछ सोल्यूशन नमक, वाइट सॉल्ट बंद कर देने का। व्हाइट सॉल्ट जनरली बंद कर और डायबिटीज में मतलब डायबिटीज़ में शुगर वगैरह यानी शक्कर वगैरह बंद कर देने के लिए। विलेजर्स तो बहुत ज्यादा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब, मतलब ड्राई फ्रूट का यही नहीं है उसमें। सब्स्टिट्यूट में क्या कर सकते हैं सर? एक विलेजर नेचुरल फूड, हेल्थी डाइट लेना जरूरी है। जैसे कि अभी नाचनी की चपाती है, बाजरे की चपाती है, ज्वार की चपाती है, वो सब ठीक है। करेले की सब्जी है, मेथी की सब्जी है, ड्रम स्टिक का सूप वगैरह है, सेकटाचे सेक, वो सब जरूरी है। और फिजिकल एक्सरसाइज एक्सरसाइज मस्ट भी है। खाना खा के तुरंत सोना नहीं है, एक्सरसाइज करना है, खाना खा के घूमना है, चलते रहना है, जब तक पसीना होता है तब तक चलते रहना है। स्पेशली कॅलरी बंद होणी चाहिए। जे आपण जेवल्यात, जे आपण खाल्लंय ते पूर्ण अंगात लागून नंतर त्याच्या बाकी जे असतं ते चरबी जळाली पाहिजे, म्हणून एक्सरसाइज, कसरत वगैरे, व्यायाम वगैरे करणं गरजेचे आहे। तो और ऐसा प्रॉब्लम्स जो आपने देखा होगा आपके बेंगलोर में, आप इतने सालों से आप इस मेडिकल फील्ड में प्रॉब्लम से नहीं, ये मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर में जाते हैं पेशेंट, तो उसमें बाद में सब एक एक चीज़, एक एक के बाद में एक एक ऑर्गन्स फेल होते हैं। जैसे कि अभी ये शुगर के हिसाब से फिर बाद में किडनी पे उसका असर होता है। किडनी फेल होने लगी तो बाद में उसका असर लीवर पे भी होने लगता है, यानी वो धीरे धीरे सब ऑर्गन्स पे ये इफेक्ट करता है। और बीपी का रहता है, तो बीपी के हिसाब से भी प्रॉब्लम ऐसा होता है कि बीपी के हिसाब से सबसे पहले ब्रेन स्ट्रोक आने का चांस रहता है। बीपी अगर शूट हो गया, ज़्यादा शूट हो गया, क्लॉट आ जाता है ब्रेन में, पैरालिसिस हो जाता है, ये सब प्रॉब्लम होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें आज इस विषय पे गाइड करने के लिए।